हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं एज वेल एज। एज वेल एज का हिंदी होता है साथ ही साथ। देखिए, एज वेल एज का यूज बोलचाल के लिए भी किए जाते हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। किस रूप में आते हैं? एरर के रूप में आते हैं। तो आज मैं दो आपको स्ट्रक्चर बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप इंग्लिश बोलने में भी यूज करेंगे और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन को सोल्व करने में भी यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं एज वेल एज। एज वेल एज जिसका हिंदी क्या होता है? तो एज वेल एज का हिंदी होता है साथ ही साथ। ठीक, अब इसके लिए जो फर्स्ट रूल होता है, फर्स्ट रूल क्या होता है? तो फर्स्ट रूल होता है आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एज वेल एज प्लस अदर वर्ड, अदर वर्ड्स। ये आपके क्या है? तो एज वेल एज के लिए फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो आपको इंग्लिश स्पोकन के लिए यूज होते हैं। अब देखिए यहां पे, जैसे मैं एक एग्जांपल लूं, एक सेंटेंस बनाऊं और मैं बोलूं कि मैं एक अध्यापक के साथ ही साथ, अध्यापक के साथ ही साथ एक यूट्यूबर हूं। ऐसा मैं एक सेंटेंस लिख दिया। अब देखिए, एज वेल एज का यूज एक इंसान है जो दो पर्सनालिटी को शो कर रहा है, वहां पे भी आप एज वेल एज का यूज करते हैं। जैसे इसमें देखिए क्या है कि मैं एक अध्यापक के साथ ही साथ एक यूट्यूबर हूं। एक ही इंसान है, कौन? मैं। और क्या कर रहा है? एक अध्यापक भी है और साथ ही साथ क्या है? यूट्यूबर है। तो यहाँ पे दो पर्सनालिटी को शो कर रहा है। ठीक, तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए यूज क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस एज वेल एज प्लस अदर वर्ड्स। यदि इसमें कोई कार्य होता, कोई एक्शन होता तो मेन वर्ब का यूज करते, अगर नहीं है तो हम हेल्पिंग वर्ब से ही काम चलाएंगे, क्योंकि इसमें मेन वर्ब तो है ही नहीं। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, मैं एक अध्यापक हूं तो क्या हो जाएगा? आई एम अ टीचर। ठीक, अब देखिए साथ ही साथ इंग्लिश क्या है? एज वेल एज। तो एज वेल एज, और एक यूट्यूबर है, अदर्स वर्ड है, तो क्या हो जाएंगे? अ यूट्यूबर। इस तरह से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। एक और देख लेते हैं एग्जांपल। तुम मेरे भाई के साथ ही साथ मेरा दोस्त हो, मेरा दोस्त हो। एक और सेंटेंस लिखा, इसमें भी देखिए, तुम मेरे भाई के साथ ही साथ मेरा दोस्त हो। इसमें भी तुम क्या है? एक पर्सन है लेकिन दो पर्सनालिटी को शो कर रहा है। कौन सा? भाई और दोस्त का। तो इसको कैसे बनाएंगे? तुम मेरा भाई, तो क्या बोलेंगे? यू आर माई ब्रदर। फिर क्या है? साथ ही साथ एज वेल एज, मेरा दोस्त हो, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड। इस तरह से आप क्या करेंगे? एज वेल एज का यूज करेंगे। अब एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उसके लिए स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होता है। सेकेंड रूल क्या है? तो सेकेंड रूल है आपका सब्जेक्ट एज वेल एज प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसमें देखिए सबसे पहले क्या करें कि इसमें दो सब्जेक्ट दिए हुए हैं, सब्जेक्ट फर्स्ट और सब्जेक्ट सेकेंड। तो इसमें देखिए क्या होता है कि यदि सब्जेक्ट आप मतलब जैसे जैसे अगर आप बना रहे हैं सेंटेंस, ठीक, तो यदि सब्जेक्ट है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे ना, सब्जेक्ट सेकेंड के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे, सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। जैसे अगर बोलूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि राम साथ ही साथ मैं, राम साथ ही साथ मैं इंग्लिश सीख रहे हैं।
इंग्लिश सीख रहे हैं, ऐसा लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे राम, राम है और साथ ही साथ कौन, मैं। तो इसमें कितने सब्जेक्ट दिख रहे हैं आपको, एक राम दिख रहा है और एक मैं। तो अगर इसको बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, जैसे राम एज वेल एज, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे यदि सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होना चाहिए, आई के साथ एम का यूज होता है, लेकिन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। तो यदि आप राम को देखेंगे तो राम क्या है, थर्ड पर्सन में आ रहा है ना, तो राम के साथ क्या करेंगे, राम इज होगा, ना कि आई एम। अगर आई एम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो क्या करेंगे, राम एज वेल एज आई इज लर्निंग इंग्लिश। ठीक, तो देखिए इस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर क्वेश्चन एरर आएंगे तो आपको देखना है कि यदि जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब। अगर मान लीजिए कि एग्जाम में दिया रहता कि राम एज वेल एज आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो आप उसको क्या करके आ जाते, सही करके आ जाते। बाद में क्या आप पता लगता कि वह तो आपका गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे एम इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।